वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आई एम नम्रा वसीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 4.2 से क्या लिखा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़। एक लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, y इज इक्वल टू 3x + 5। उसके लिए हमें इन तीन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना है, टिक करना है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं पहले ये समझ लेते हैं। नंबर 1 में है ए यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड थर्ड ऑप्शन में है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पहले बता दूँ कि जब कोई इक्वेशन एक वेरिएबल वाली होती है जिसमें 1 वेरिएबल होता है, उसका कोई एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट जहाँ पर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं, लाइक जैसे यहाँ दिए हैं x एंड y, ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इन्फिनिटली मैनी होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं पॉसिबल। तो इसी वजह से आप इसमें थर्ड ऑप्शन को चूज़ करते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस पर। ये तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था यहाँ। और इसके बाद हम इसमें चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को समझने। क्या है इसमें, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर आपको कोई 3 इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये सभी लीनियर इक्वेशन हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। हमें करना ये है कि हर एक इक्वेशन के लिए कोई 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए इसकी हम सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको जो लीनियर इक्वेशन दी गई है वो है 2x + y = 7। बेसिकली हमें इंस्पेक्ट करना है कि इस इक्वेशन के कौन से 4 सॉल्यूशंस होंगे जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका मैं बता दूं कि कोई रूल, कोई आइडेंटिटी नहीं है जो इसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए मैनी इन्फिनिट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो बस हमें इंस्पेक्ट करना है कि कौन से सॉल्यूशन इसके लिए सही होंगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं यहाँ पर कि सॉल्यूशन का मतलब ये है x एंड y की ऐसी वैल्यूज़ जो आप अगर LHS में पुट करेंगे तो आपको RHS में दी गई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल मिल जाए। तो हमें x एंड y की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो यहाँ पर पुट करने से हमें 7 मिल जाए। तो अब हम क्या करें, अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन ईजी ये है कि अगर आप x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं तो x में सबसे पहली वैल्यू 0 से फाइंड करना शुरू करें, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आप x = 0 यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए इसमें। जब 0 पुट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 करने पर 0, और 7 बनाने के लिए हमें y की कौन सी वैल्यू की नीड है, y = 7। तब आप x = 0 एंड y = 7 जब पुट करेंगे तो आप इस तरह से 2 × 0 + 7 = 7 ये फाइंड कर लेंगे वैल्यू जो हमारा LHS और RHS इक्वल बना देगी। इस तरह से जब आप x एंड y की कोई वैल्यू इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y, ये कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए। तो आप उसको किस तरह लिखेंगे, x की वैल्यू पहले एंड y की वैल्यू इस तरह से कॉमा लगाने के बाद 0,7, ये यहाँ से आपने वैल्यू को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लिया है। ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। जब आपने 0 से स्टार्ट किया है तो इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो x = 1 पर करेंगे। तो जब आप x = 1 रखेंगे तो चेक कर लें, 2 1s are 2, और 7 बनाने के लिए y की हमें कितने वैल्यू चाहिए, 5। तो इस तरह से आप इंस्पेक्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे खुद से, x = 1 रखने के बाद y की वैल्यू हमें 5 की नीड है, तभी आप इसके RHS को 7 के इक्वल
कर पाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम 1,5। दिस इज़ द ट्रिक कि आप स्टार्ट करें जब तो 0 से स्टार्ट करें, फिर 1, 2 एंड 3 रखते हुए जितने सॉल्यूशंस पूछे जाएं आप उतने सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। सेम लाइक दिस x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 2s are 4 और 7 बनाने के लिए हमें y की नीड है, y इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 2,3 एंड लास्ट में 4 सॉल्यूशन में हमें फोर्थ फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड 3 2s are 6 और 7 बनाने के लिए आपको y की वैल्यू चाहिए 1 एंड लास्ट कोऑर्डिनेट 3,1। इस तरह से आपने ये 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ये ट्रिक है कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए फाइंड कर सकते हैं 4 सॉल्यूशंस तो मैनी पॉसिबल हैं, ये आपने पहले ही क्वेश्चन में समझ लिया कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, बट हमें यहाँ पर कितने फाइंड करने थे, कोई 4। इन द नेक्स्ट पार्ट अब हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसका मतलब है कि आपको कोई इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और आपको चेक करना है कि जो फॉलोइंग आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, कोऑर्डिनेट वैल्यू या कह सकते हैं x एंड y की वैल्यूज़, वो उनमें से कौन से सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के लिए और कौन से सॉल्यूशंस नहीं हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको चेक करेंगे। सेम इक्वेशन के लिए इक्वेशन आपको एक ही दी गई है बट सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देखते हैं कि इसको किस तरह चेक करते हैं। लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में जो आपको हम थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं उसमें 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, एक फर्स्ट के लिए एंड एक थर्ड के लिए। तो यहाँ मैं बता दूं कि इक्वेशन तो आपको 1 ही दी गई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ जो आपको स्मॉल ब्रैकेट में दी गई हैं उनको x, y की फॉर्म में दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हैं किसी इक्वेशन की जो 2 वेरिएबल्स वाली हैं, जिसमें x और y क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। इफ़ इन वेरिएबल्स को पुट करने पर LHS जो है हमारा RHS की कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ जाता है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जहाँ पर x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी गई है, 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो अब आप x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू 2 जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह 0 माइनस 2 एंड y की जगह आपने क्या रखना है, 2। RHS में क्या है, 4। 0 2 2s are 4। RHS हम बिल्कुल सेम लिखते जाएंगे। 0 माइनस 4 का मतलब -4 और RHS में क्या है, 4। अब आप देख लें कि इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगा दिया हमने यहाँ और इसके बाद आप क्या लिख देंगे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के लिए ये एक सॉल्यूशन नहीं है। अगेन अब हम सॉल्व करेंगे 4,0 के लिए। यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो सेम इक्वेशन में रखेंगे वैल्यूज़, x की जगह रख दिया है 4 माइनस 2, y के लिए आपने 0 पुट कर दी है और RHS में क्या वैल्यू है, 4। 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ आपने देखा है कि LHS और RHS की वैल्यू कैसी आई हैं, इक्वल। तब आप कह देंगे कि 4,0 इज सॉल्यूशन फॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हो गया है आपका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सॉल्व, जिसमें आपने एक इज़ नॉट सॉल्यूशन के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए एग्जाम्पल से समझ लिया है बहुत अच्छे से। तो इसके बाकी पार्ट आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जहाँ पर हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। एक इक्वेशन दी गई है आपको, लीनियर है, 2 वेरिएबल्स वाली है, जिसमें 2 वेरिएबल्स के साथ में एक और अननोन वैल्यू दी गई है k। इसके साथ ही आपको बताया गया है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये आपको बताया गया है, फाइंड नहीं करवाया है। जब बताया गया है उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं जो अननोन वैल्यू k है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कैसे उसका मान निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये तो इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k एंड x एंड y की वैल्यूज़ भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, जब आप जानते हैं कि सॉल्यूशन अगर आपको कह रहे हैं कि x और y की वैल्यूज़ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो जब आप x और y के ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो आपका LHS और RHS कैसे हो जाएंगे, इक्वल आने चाहिए। तो क्या करना है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन में हम x और y का मान रख देंगे। अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो फिर इसका मान LHS और RHS में बराबर आना चाहिए। तो 2x का मतलब है x की वैल्यू 2 रखती, प्लस 3y और यहाँ आपने y की वैल्यू रख दी है, एंड RHS में क्या है, अननोन वैल्यू k। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 ज़ार 4 प्लस 3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मोर यू कैन डू। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।